हेलो फ्रेंड, मैं राम किशोर आप सबका एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए दोस्त, हम आपको बता रहे थे अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए, और अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए हम आपको पार्ट 1 के वीडियो बना चुके हैं। उसमें हम आपको बोले थे कि टाइप 1 के हम आपको वीडियो बना रहे हैं, और आपको टाइप 1 से रिलेटेड जितना भी सिद्ध करने के लिए आएगा उसको हम आपको बता दिए थे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त लोग भी पढ़ लेंगे। तो चलिए, अब हम आपको बताए थे कि टाइप नंबर 1 जो था से हमारा सिंपल क्वेश्चन रहता था। अब टाइप नंबर आज हम आपको 2 बताएंगे। तो देखिए, आज हमारा क्वेश्चन कैसा रहेगा कि सिद्ध करे कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या रहेगा? एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें आपको समझना है। तो देखिए, अब हम आपको बताए थे टाइप नंबर 1 बताए थे इसके पहले वाला वीडियो में, और उसमें हम 2 तरीका के क्वेश्चन करवाए थे। अब देखिए, आज हम आपको बताएंगे टाइप नंबर 2 के बारे में, टाइप नंबर 2 के बारे में। और ये जो टाइप नंबर 2 होगा, इसमें देखिए तो कैसन कैसन क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें हो सकता है ना कि ऐसे आ जाए, जैसे ये वाला लिखा हुआ है कि 2 + √3। तो अगर हम ये वाला आपको बता देंगे तो आप ऐसा का ना बना लीजिएगा कि 3 + √5 ओकरे ऐसा तो है कि ना, ओकरे ऐसा है। बस यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है, यहाँ √3 है तो यहाँ 5 रूट है। अगर हो सकता है कि कल अगर ऐसा कोई पूछ देगा कि 7 + √5 तो यहू बन जाएगा। हो सकता है कि 2 + √7, हाँ 2 + √5 पूछ देगा तो यहू बन जाएगा कि ना। सब तो एक ऐसा है। इसका मतलब है कि हम अगर ई बना देंगे तो ई बना देंगे तो ये सब बन जाएगा कि ना। तो ई टाइप नंबर 2 में पढ़ना है, टाइप नंबर 2 में। अच्छा, दूसरा टाइप एक में आएगा कि हो सकता है 2 + 3√7 आ जाएगा। यानी कि अब देखिए, एकरों में गुना कर देवा जाएगा। हो सकता है कि 3 + 5√7 आ जाएगा। हो सकता है कि 2 + 5√11 आ जाएगा। इस रूप में आ जाएगा तो बन जाएगा कि ना। यानी कि ई समझिए ना, तो ई वाला हम खाली बता देंगे ना तो ई वाला सब बन जाएगा। यहू बन जाएगा, यहू बन जाएगा, यहू बन जाएगा, सब बन जाएगा। तो यानी कि टाइप देखिए, तो आपको ध्यान रखना, टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 1 कैसे बनता है, ओकरा में कैसन कैसन क्वेश्चन आता है सब बता दिए हैं। अब टाइप नंबर 2 में आएगा तो ये सब एक के तरीका से बनेगा, सब एक के तरीका से बनेगा। तो ये टाइप नंबर 2 हो सकता है। क्वेश्चन अगर ऐसे भी आ जाएगा कि 3 - 2√5 आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। हो सकता है कि 7 - 3√5 हो जाएगा, ये आ जाएगा। हो सकता है 5 - 2√7 हो जाएगा। तो इस रूप में भी आ सकता है, माइनस के रूप में। तो यहू यही टाइप से बनेगा, यहू यही टाइप से बनेगा। अब अगर देखिएगा, चौथा कभी कभी भागा में भी आ जाता है कि मान के चलिए ना कि 1/√5 हो जाएगा। हो सकता है कि 2/√7 आ जाएगा। हो सकता है 3/√5 हो जाएगा। हो सकता है कि 7/√2 हो जाएगा। तो ऐसे बट्टा वाला भी आ जाएगा ना। तो आपको क्या करना है कि यही टाइप नंबर 2 से बना देना है। और टाइप नंबर 1 के वीडियो हम आपको पूरा कंप्लीट करवा चुके हैं। अब यह टाइप नंबर 2 है, ठीक ना। तो चलिए, अब हम लोग आपको बताते हैं इसके बारे में कि ये क्वेश्चन हम आपको ई वाला बता रहे हैं तो ये सब बना लेना है। ये सब आपको बन जाएगा, सब भी बन जाएगा। और ये सबसे आसान है। क्या है? सबसे आसान है। तो चलिए, इसको हम अब मिटा देते हैं। अब हम आपको शुरू करते हैं कि आखिर बनाना कैसे है। तो इसको तरीका चेंज करके सिद्ध करवाएंगे, है कि ना। आसान तरीका है कि ना, आसान तरीका से हम आपको सिद्ध करके बताएंगे। जैसे देखिए, अब मान के चलिए कि अब तरीका इसमें क्या है, अलग लगेगा। तो क्या क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध करे कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना है तो मानना क्या है कि परिमेय संख्या मान लेना है कि ना। परिमेय संख्या आपको मान लेना है। तो देखिए, इसमें लिखेंगे कि माना कि 2 + 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या R है। परिमेय 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 संख्या बराबर R है। परिमेय संख्या R है। परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या R है। अब इसको कहिए कि R का है, मान लिए X मान लेते हैं। तो देखिए, परिमेय संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर का पहला अक्षर R होता है, इसीलिए हम R मान लेते हैं। आप चाहें तो कुछ भी मान सकते हैं, ABC कुछ मान सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, लेकिन इसमें आपको R मान लेना है। तो अब देखिए, अगर परिमेय संख्या को आर मान लिए तो ऑलरेडी बोल दें कि परिमेय संख्या है। कौन है? परिमेय संख्या। तो 2 + क्या है? √3। 2 + √3, 2 + √3 बराबर परिमेय संख्या क्या है? R है कि ना। तो हम चाहते हैं कि √3 इधर रह जाए और 2 को इस साइड भेज देते हैं, लेफ्ट से राइट साइड। तो ये क्या होगा? 2 √3 रहेगा यहाँ से,
और ये हो जाएगा r-2 हो जाएगा, क्योंकि r में से अगर 2 घटेगा तो r-2। तो इसका मतलब क्या है कि √3 कौन संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और r क्या है, परिमेय संख्या है। तो r में से 2 घट रहा है, तो 2 क्या है, परिमेय संख्या। तो देखिए आज के बाद आप ध्यान रखिएगा कि परिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या जोड़ा जाए तो क्या प्राप्त होगा, परिमेय प्राप्त होता है। परिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या जोड़ा जाए तो परिमेय संख्या प्राप्त होता है, और परिमेय संख्या में परिमेय संख्या घटाया जाए तो परिमेय संख्या प्राप्त होता है, और परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग दिया जाए तो भी परिमेय ही संख्या प्राप्त होता है कि ना। अगर देखिए कहने का मतलब कि कोई परिमेय संख्या रेशनल नंबर है, यानी कि रेशनल नंबर में अगर रेशनल नंबर जोड़ा जाए तो क्या होगा, रेशनल नंबर प्राप्त होगा। क्या होगा, रेशनल। अच्छा, रेशनल नंबर में अगर रेशनल नंबर घटाया जाए तो क्या प्राप्त होगा, रेशनल नंबर। अब अगर रेशनल नंबर में रेशनल नंबर से भाग दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा, रेशनल नंबर। तो ये 3 वो कंडीशन है जो आपको ध्यान रखना जरूरी है, और यही तीनों वाला एकरा में फॉलो कर जाता है। यानी कि परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ा जाए तो क्या प्राप्त होगा, परिमेय संख्या। परिमेय में परिमेय घटाया जाए तो क्या प्राप्त होगा, परिमेय संख्या। परिमेय में परिमेय से भाग दिया जाए तो क्या होगा, परिमेय संख्या। लेकिन परिमेय में परिमेय से गुना किया जा सकता है, तो कोई जरूरी नहीं है कि परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगा। हालांकि ऐसे तो परिमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन अगर परिमेय में और परिमेय से गुना कर दिए तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, अपरिमेय प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय। लेकिन परिमेय में परिमेय गुना करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा परिमेय। तो देखिए ना, तो एगो और लिख लीजिए चौथा, कि रेशनल नंबर में अगर रेशनल से किया जाए तो रेशनल नंबर प्राप्त होगा। क्या होगा, रेशनल। तो ये भागा के देखिए, जोड़ के, घटाव के, गुना के और भाग, ये चारों फॉलो कर जाता है। लेकिन अगर रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर से गुना कर देंगे तो वो इरेशनल नंबर प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ हमको रेशनल नंबर के बारे में, तो देखिए ये परिमेय है, अब परिमेय में से परिमेय में घट रहा था, परिमेय से क्या प्राप्त होगा, परिमेय संख्या। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं ना कि इसका जो घटा, यानी कि जो पूरा कैलकुलेशन करने के बाद जो भी अगर r कोई दिल रहेगा और इसमें से घटेगा तो परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब ऑलरेडी कौन संख्या है, परिमेय संख्या है कि ना, ये परिमेय संख्या है। तो हम इसको ना लिख सकते हैं कि जहाँ √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तथा r-2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यानी कि देखिए, जहां √3 एक अपरिमेय संख्या है तथा r-2 एक परिमेय संख्या है, तो कहता है ना कि परिमेय संख्या बराबर यहाँ अपरिमेय दोनों बराबर है। तो कहता है कि ऐसा नहीं होता है। इसीलिए क्या है, इसलिए हम लिखेंगे इसलिए परिमेय संख्या बराबर इसलिए परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता। परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता, अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता, अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है। यानी कि नियम है कि परिमेय बराबर अपरिमेय कैसे होगा, नहीं हो सकता है। देखिए यहाँ √3 एक अपरिमेय संख्या तथा r-2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता। अतः लिखेंगे, अतः 2 + √3, अतः 2 + √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। तो अर्थात क्या है, तो अर्थात एक अपरिमेय संख्या, अर्थात 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब समझिए तो सिद्ध हो गया ये। तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि प्रूव्ड। क्या है, प्रूव्ड। इसका मतलब क्या है कि इतना एक परिमेय संख्या नहीं अर्थात अपरिमेय संख्या है, और यही तो हमको सिद्ध करना था, है कि ना, यही सिद्ध करना था। तो ये आपको समझ जाना है कि अगर इस प्रकार से क्वेश्चन अगर प्लस वाला माइनस वाला आ जाए तो आपको क्या कर देना है, सिद्ध कर देना है, और परिमेय बराबर अपरिमेय इसको सिद्ध कर देना है कि ना। तो देखिए क्वेश्चन था आपके पास क्या, कि सिद्ध करे कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको मान लें कि माना कि 2 + √3 क्या है, परिमेय संख्या r है, परिमेय संख्या r है। तो अगर इतना बराबर r है तो हम चाहते हैं कि √3 का परिमेय है, तो इसको एने छोड़ देते हैं और 2 को एने ला देते हैं।
तो ये आर में से क्या घटा दिए, 2 घटा दिए। तो आर में से अगर 2 घटा दिए तो क्या प्राप्त हुआ, ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। तो हम लिखेंगे ना कि जहाँ √3 एक अपरिमेय संख्या है तथा r-2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता। अतः 2 + √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात 2 + √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो इस रूप में आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्त, आप आपसे आशा करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए, अब हम आपको क्वेश्चन, ये तो प्लस वाला है, अगर माइनस वाला आ जाए तो क्या करेंगे। तो देखिए इस बार क्या करते हैं कि माइनस वाला ले लेते हैं। क्या करते हैं, यहाँ माइनस वाला, तो मान के चले यहाँ माइनस है, यानी कि सीध यही क्वेश्चन है। चाहे तो क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है, यही क्वेश्चन है, माइनस है इसके बीच में। तो हम ना कर सकते हैं सीध, क्या करना कि सीध करें कि 2 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको मान लेंगे कि माना कि 2 - √3 एक परिमेय संख्या आर है। अगर ये परिमेय संख्या आर है तो इसका मतलब इतना जो दिया हुआ था माइनस में, ये ऑलरेडी इसके बराबर आर के बराबर है। तो हम चाहते हैं कि √3 जो है, अब यहाँ से थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। अब इसको चाहते हैं कि ई जो है ना से √3 को इधर भेज देते हैं और आर को एने लाते हैं। तो इसको ऐसे ना लिख सकते हैं कि 2 प्लस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, 2 - आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 - आर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, √3, क्योंकि माइनस रूट एने है तो एने जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो अब देखिए 2 - आर है ना, ये ऑलरेडी यहू परिमेय संख्या है, क्योंकि अब 2 परिमेय है और आर यहाँ परिमेय है। तो परिमेय में से परिमेय घटता है तो क्या प्राप्त होता है, परिमेय प्राप्त होता है। जुटबो करता है तब वो परिमेय होता है। तो हम लिखेंगे कि जहाँ √3 एक अपरिमेय संख्या है तथा अब r-2 नहीं, 2 - आर, अब यहाँ उल्टा कंडीशन हो गया, 2 - आर एक परिमेय संख्या है, इसलिए परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता। इसलिए 2 माइनस नहीं, 2 प्लस नहीं, 2 माइनस, इसलिए 2 - √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात 2 - √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी हम आपको सिद्ध कर दिए ओकरे में। आपको इसको मिटाना ना है, आपको अलग से सिद्ध करना, अलग से अलग कॉपी पर फिर से इसको लिख के, ठीक ना। यहाँ तो हम बोर्ड पर ऐसे मिटा के कर दिए, आपको अलग से फिर से दोबारा करना है। तो देखिए अब इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाएगा कि ना, भाग वाला रहेगा तो बन जाएगा, यानी कि इसमें जितना भी क्वेश्चन आएगा ना तो सब ऐसे बना देना है, सब इस रूप में। तो हम आपको इसमें क्या क्या बताएं, टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 बताएं, यानी टाइप नंबर 1 हम पहले वाला वीडियो में, और आज हम आपको बताएं क्या, टाइप नंबर 2 के बारे में, ठीक ना। तो ये टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 आप दोनों कंप्लीट हो गया। यहाँ से ये क्वेश्चन फिक्स है 2 नंबर के मैट्रिक के बोर्ड के एग्जाम में, है ना। ये बिहार बोर्ड में आपको पूछेगा ही पूछेगा, हर साल पूछता है, इस बार 2024 में भी पूछेगा। तो समझिए कि 2 नंबर आपका पक्का हो गया। अगर आप दोनों ही वीडियो देख लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना दोस्त। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।